बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 323। सबसे लघुता भली, लघुता से सब हुए। जो द्वितीया को चंद्रमा, शीश नावे सब कोई। सतगुरु कबीर ने हर तरह से नम्रता पूर्वक अपना व्यवहार करने का निर्देश दिया है। चाहे धर्म हो, चाहे सामाजिक नीति हो, चाहे व्यापारिक नीति हो, राजनीति हो, हर जगह नम्रता काम आती है। जब नेता वोट लेने आता है तो आप देखते हैं कितना नम्र हो जाता है। तब तो उस भूखे आदमी तक के घर पे जाता है, उसके साथ खाना भी खाता है। और जब वो वोट जीत जाता है फिर उसके बाद में उसकी नम्रता कहीं काफूर हो जाती है, फिर नम्रता नहीं रहती। फिर अगर उसका वोटर उससे मिलता है तो उसे वो पहचानता भी नहीं है। फिर सिलसिला यही चालू होता है कि फिर दोबारा वो नहीं जीतता। और आजकल तो एक ऐसा तरीका अपनाया लोगों ने कि राज नहीं, राज कर रहे हैं। पहले राजतंत्र हुआ करता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था। कोई बात माने या न माने, लेकिन राजा अपना हुक्म चलाता था। उसके सलाहकार भी ऐसे ही होते थे, जो प्रजा को भले से दुख मिले लेकिन राजा का हुक्म, वो राजा को भी ऐसा ही सीख देते थे। ये एक राज चलाना हो गया। क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा धन की आवश्यकता पड़ती थी सैनिकों को तनख्वाह देने के लिए, क्योंकि ऐसा माहौल था कि कोई भी राजा सुरक्षित नहीं था। एक दूसरे के राजा, आसपास के राजा एक दूसरे राजा पर आक्रमण किया करते थे, उनकी जागीरी राजपाट छीनने के फिराक में रहा करते थे। वहां नम्रता कहीं भी नहीं थी। जैसा कि आज कुछ राजपूत संगठन अपने पुराने राजाओं की वीरताओं के किस्से सुना सुना कर लोगों को अचंभित करते हैं। उनमें बहुत सारी बातें गलत हैं, मिथ्या हैं, लेकिन फिर भी सुना सुना के लोगों को विस्मित करते हैं। तो ये झगड़ा फसाद नम्रता का प्रदर्शन नहीं होता। और एक राज करना होता है कि जनता के दुख सुख को देखकर उनके दुख सुख को दूर करने का प्रयास करने के लिए व्यवस्था बनाई जाए। हर तरह की स्तर के लोगों को उनकी सुविधाओं के लिए राजा कुछ ना कुछ करे। जो धन एकत्रित होता है वो प्रजा के लिए होता है, प्रजा के कार्यों के लिए होता है। जैसा कि आज संविधान के अनुसार राजतंत्र चलता है, प्रजातंत्र चलता है। इस प्रजा में जो टैक्सेस, जो कर लिए जाते हैं, इनकम टैक्स होता है,
व्यापार का टैक्स होता है, ये सब टैक्स सरकार में जमा होता है और उसी के आधार पर योजनाएं बनती हैं विकास की। लेकिन आजकल तो केवल एक ही योजना बनी हुई है, दूसरी कोई योजना ही नहीं। इन 10 सालों के अंदर केवल एक योजना सफल करने के पीछे सारा देश बर्बाद करके पटक दिया। ये भी हमारे समक्ष है, कोई नई योजनाएं नहीं बनी। तो ये सब राज के तंत्र के हैं, राज करने के तौर तरीके हैं जहां नम्रता नहीं है। और जहां नम्रता है वहां एक दूसरे का दुख सुख बांटा जाता है, एक दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास किया जाता है। आजकल तो राजा नेता हैं, लेकिन वो नेता प्रजा के दुख को नहीं देखते, वो उनके ऐश्वर्य को देखते हैं। उनकी तनख्वाहें मिलती हैं, उसके अलावा जो प्रजा का पैसा उनके पास उनके मार्फत उनके द्वारा अनुमानित होता है, अनुमोदित होता है, उसे भी वो हड़प लेते हैं। इसलिए सदगुरु ने कहा कि नम्रता सब जगह पर व्यवहारिक है। नम्रता में सब कुछ छिपा हुआ है। मूल रूप से नम्रता शांत मन अंतकरण का प्रयोग होता है। जब शांत अंतकरण होगा तो जो मन चित बुद्धि है वो बड़े आराम से काम करेगी, किसी दबाव में आकर काम नहीं करेगी। और दबाव किस चीज का? तरह तरह की मानिंदियां, जो मिथ्या मानिंदियां बना बना कर इस संसार में डाल रखी हैं। ये मानिंदियां इनके दबाव में आकर मन चित्त बुद्धि रहते हैं। और वो फिर सही तरह से काम नहीं कर सकते। मन का कार्य क्या है? मन का कार्य है मनन करना, संकल्प विकल्प दो पंखुड़ियां। ये संकल्प करता है, विकल्पों पे चलता है, या आनंद भोगने का प्रयास करता है, क्षणिक सुख के लिए भागा भागा फिरता है, यह अज्ञान दशा में रहता है। और गफलत की दशा में रहता है, और ये जड़ है। ये निर्णायक स्थिति पर नहीं पहुंचता। जो सुनने को मिलता है स्वरत के द्वारा, उसका ये भास बनाकर बस उसका मनन करता है। बुद्धि निर्णय करती है, क्योंकि जो मन का जो मनन से जो भास बनता है वो भास बुद्धि तक पहुंचता है। बुद्धि उसका निर्णय करती है, जैसा भास पहुंचेगा उसी के आधार पर बुद्धि निर्णय लेती है, उस निर्णय को चित्त तक पहुंचाती है, चित्त उसका चिंतन करता है और वैसा ही अध्यास बनता है, और वही अध्यास जीव तक पहुंचता है और जीव वैसा ही मान लेता है। आजकल जबरदस्ती धर्म को ठोका जाता है, थोपा जाता है। कई कई तरह के धर्मावलंबी लोग धर्म की बातों कह करके, धर्म के आधार पर बातें बना बना करके वो बातें थोपते हैं। धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर, योग के नाम पर, ब्रह्म ज्ञान के नाम पर
तंत्र मंत्र पूजा पाठ इनके नाम पर कई कई ढोंग धतूरे बना बना करके लोगों में जबरदस्ती पहुंचाते हैं। वहां उनकी स्वार्थी नम्रता कुटिलता कहलाती, चालाकी कहलाती, चतुराई कहलाती है। और उस चतुराई से सब अपने अपने मतपंथ को बड़ा चढ़ाकर दिखाकर लोगों में अपना व्यापार चलाने का प्रयास करते हैं। सबसे नम्रता भली है। नम्रता का तात्पर्य होता है दीनता, कोमलता, व्यवहारिक होकर जीना, मीठे शब्दों का प्रयोग करे, सच बोले। दीनता का तात्पर्य यह है कि कोई गरीब व्यक्ति है जो खाने दाने के लिए एक एक दाने के लिए भूखे मरता है, वो अगर अपने खाने के लिए रोटी मांगेगा तो बड़ा नम्र हो जाता है, भीख मांगता है। अगर वो भूख के लिए रोटी चुराने का प्रयास करेगा और किसी की रोटी छीन कर चोर कर ले जाएगा तो ये जुर्म है। इसी तरीके से कोई भी कार्य कठोरता से नहीं होता। कठोरता पूर्वक कार्य किया जाना ये गैर मानवीयता है। मानवता को जिंदा रखने के लिए मानवता एक विचार है। मानवता किसी प्रकार का किसी धर्म से जुड़ी हुई बात नहीं है। ये एक विचारधारा है जो कोई भी धर्म अगर इसको समावेश करता है अपने धर्म में तो उसका धर्म उत्कृष्टता को प्राप्त करता है। मानव मानव सभी कहावे, मानव बुद्धि कोई बिरला पावे। मानव तो सभी हैं। बड़े जतन मानव तन पावा ये भी कहते हैं, तो क्या सभी तरह मानव थोड़ी हो गए? मानव में रहकर भी पशुता का संचारण ये मानवता नहीं है। और ऐसा ही ज्यादातर हो रहा है। नम्र तो कोई रहना ही नहीं चाहता। अहंकारवश अपने जीवन को बनाए हुए है। मैं हूं, ये मेरा कार्य है, मैं करूंगा, ये मेरा पद है, इसको मैं ही लूं, मुझे ही प्राप्त होना चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। नम्रता रही कहां? कोई नम्रता का प्रयोग नहीं करते। सतगुरु कबीर के समय हिंदू धर्म के ठेकेदार ब्राह्मण, मुस्लिम धर्म के ठेकेदार मुल्ला मौलवी, ये एक दूसरे के प्रति घृणा रखते थे, नफरत रखते थे, एक दूसरे को ऊंचा नीचा बताते थे। और आज भी यही हो रहा है। आज तो ज्यादा हो रहा है। आज तो पुरानी बातें खोज खोज कर उनको झूठ सब सिद्ध करने पर तुले हुए लोग। बहुत सी बातें जो हो गई उनको झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ भाई, मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया। मुसलमानों ने तो ये किया है, उन्होंने तो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है। बस एक बात जुबान पर है, और ऐसी बात उस समय में भी थी। तकलीफ किसी प्रकार की अगर कोई तकलीफ होती है धर्म को लेकर तो वह वही वर्ग है जो ठेकेदार है अपने आप को, और किसी को नहीं होती। उस समय में भी
मुल्ला मौलवियों को तकलीफ होती थी अपने धर्म को लेकर, ब्राह्मणों को अपने धर्म को तकलीफ होती थी। और यह आपस की लड़ाई में जनसाधारण को भी दांव पर लगा दिया करते थे। झगड़े होते थे, फसाद होते थे। जो जनसाधारण है वो लोग मरते थे झगड़े फसाद में। ये कभी नहीं मरे और आज भी नहीं मरते। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि नम्रता रखो भाई। कोई भी बात अगर तुम्हें कहनी है तो नम्रता पूर्वक कहो, प्रमाण के साथ कहो। अब प्रमाणिक बातें ना तो कोई मुल्ला मौलवी के पास है, ना कोई ब्राह्मण के पास है। अनुमान कल्पना की बनाई हुई बातें, बस अंधाधुंध बातें करते हैं जहां नम्रता नहीं, उद्दंडता, वितंडता, क्रोध, एक दूसरे की भावना, ऐसा तो बातें करते हैं। ऐसे कोई बातें होती हैं? धर्म में नम्रता सबसे पहला गुण है। दया, गरीबी, ये दोनों गुण साथ साथ रहते हैं। इसमें नम्रता, दया का तात्पर्य नम्रता से ही है। और जहां दया है वहीं धर्म है। और जहां दया नहीं है वहां कैसा धर्म? अपने अपने धर्म के लिए लोग मारकाट मचा रहे हैं, परंतु यह पता नहीं है कि हमारे पूर्वज इतनी झूठ बोल गए, उसको तो शुद्ध कर लें। लकीर के फकीर बने हुए हैं और उस झूठ मिथ्या को ही आगे बढ़ाते जा रहे हैं। नहीं, यही सच है, यही संस्कृति है हमारी, झूठ बोलने की संस्कृति है। झूठा संसार बनाना चाहते हो। झूठा संसार कभी सार्थक नहीं होता। और तुम्हारे धर्म के शास्त्रों में सब जगह लिखा हुआ है कि संसार सपना है, क्षणिक सुख है। फिर भी तुम नहीं मानते। नम्रता का नाश करके, दया विहीनता से, बिना विचार के बस सारे जनता को, सारी प्रजा को दांव पर लगाकर तुम राज करना चाहते हो। जो धर्म के ठेकेदार हैं, सदगुरु कबीर ने यही बात उनसे कही और इसके लिए उनको बहुत सताया गया। यह भी हमें पता है कि सदगुरु कबीर को कितना सताया, सत बात कहने पर कितना सताया। जब उन्होंने एक बात बोली, संतों झूठा जगपति आना, सांझ कहूं जग मारन दावे। अगर सच्ची बात कहें तो मारने को दौड़ते हैं, झूठी बात को खरा बनाने के लिए सच बोलने वाले को मार तक देते हैं। कई लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। जो सच बोलते थे उनको इन्होंने फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन लगे हैं झूठ बोलने में, झूठी मान्यताओं को फैलाने में। नम्रता यहां पर नहीं है।
अब नम्रता का तात्पर्य एक और यहां पर बनता है कि भाई जो गरीब लोग हैं वो नम्र बने रहो, अर्थात दबे रहो। दबे रहने का तात्पर्य नम्रता से कतई नहीं है। दबाव में आकर जीने का तात्पर्य नम्रता नहीं है। नम्रता का तात्पर्य है अपनी बात को नम्रता पूर्वक कहे, प्रमाण सहित कहे और नम्रता पूर्वक सुने। जैसे कि कानून व्यवस्था है, भारत की जो कानून व्यवस्था है ऐसी कानून व्यवस्था कहीं और नहीं है, लेकिन लोग उसे भी गलत बताना चाहते हैं। कोई कानून व्यवस्था है भारत की, इतनी खराब व्यवस्था है। ये वितंड लोग ये केवल अपना कानून चलाना चाहते हैं। भारत के उस उच्च स्तरीय कानून व्यवस्था को, विश्व की उच्च स्तरीय कानून व्यवस्था को नकार करके ये वो व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं है। भारतीय कानून व्यवस्था में चोर को भी पूरा व्यवस्था दी जाती है कि तुम अपनी बात को सिद्ध करो, लेकिन चोर ने चोरी की है वो तो सिद्ध होगा। वो उसको कैसे सिद्ध कर देगा कि चोरी नहीं की है, लेकिन फिर भी उसे पूरा मौका दिया जाता है। भारतीय कानून व्यवस्था, उसका सिद्धांत है कि कानून व्यवस्था में किसी निर्दोष को सजा ना हो, चाहे दोषी को कुछ समय मिल जाए, कुछ समय छूट जाएगा, लेकिन अगले समय तो नहीं छूटेगा। लेकिन व्यवस्था में एक घूसखोरी डालकर ऐसे ही लोग बर्बाद करते हैं और कानून की व्यवस्था को दोषी बनाते हैं। भारत जैसा संविधान व्यवस्था जो है विश्व में कहीं नहीं है, उसी को नकारते हैं लोग। अरे तुमसे उस संविधान के अनुसार व्यवस्था नहीं बनती तो तुम संविधान को ही नकारते हो, चला नहीं पाते तुम, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी उल्टी खोपड़ी में वही व्यवस्था भरी पड़ी है जहां पर अन्याय है, अराजनीतिकता है। 77 साल होने के बावजूद भी तुम्हारे दिमाग में से वो अभी बात नहीं निकली, तो कहां की नम्रता है? नम्रता सारे कुविचारों को निकाल देती है। सारे धोखाधड़ी, प्रपंच, बदला लेना, क्योंकि बदले की भावना कभी भी खत्म नहीं होती। किसी के पूर्वज ने किसी पूर्वज के साथ में कोई धोखा किया था तो उसको लेकर के तुम आज भी चलते हो। समान नागरिकता का सब अधिकार है, वो कोई भी हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं करना चाहते। समान अधिकार सबको मिलता है, लेकिन तुम देना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हारे अंदर नम्रता नहीं है, दया नहीं है। और इसीलिए सारे कार्य नहीं हो पा रहे। सदगुरु कबीर ने कहा कि जो नम्रता है इसी से सारे काम होते हैं। चाहे वो बलशाली है,
चाहे धनशाली है, चाहे बुद्धिशाली है, कैसे भी है, विद्वान है, गरीब है, वो नम्रता रहती है। क्योंकि जब आम फले नीचा लड़े अरड़ा कासा जाए, जो आम का पेड़ जब उसमें फल लगते हैं तो उसके वजन से उसकी डाली झुक जाती है। तो तुम बड़े ज्ञानी विद्वान हो, धर्म के ठेकेदार हो, तो तुम्हारे अंदर तो नम्रता होनी चाहिए, परंतु नम्रता का प्रदर्शन कहीं भी नजर नहीं आता। तुम्हारे अंदर तो वितंडता, उतंडता, मार काट ये नजर आती है। वो अरंड है, जो अरंड का पास में झुमके के झुमके अंडियां लगती हैं, उनके फल लगते हैं, लेकिन वो खड़ा का खड़ा तना हुआ रहता है। तुम तो अहंकारी हो, तुमसे कैसे सारा काम होगा? तुम तो केवल तुम्हारे स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए लगे हुए हो। लघुता से सब हो। लघुता अर्थात नम्रता पूर्वक रहना। कितने बड़े बड़े विद्वान अपने आप को कभी विद्वान नहीं कहते, वो कहते हैं भाई मैं कुछ नहीं। ये लघुता का नानक साहब ने भी कहा, नानक नन्हे होए रहो, नन्हे बने रहो। बहुत सारे उदाहरण महात्माओं ने दिए कि नम्रता कितनी बड़ी होती है। जैसे दोज का चंद्रमा होता है, उसको सभी नमस्कार करते हैं, सब शीश झुकाते हैं। तो नम्रता एक आभूषण है मानव का, कि वो अगर बड़े काम करके, परोपकार करके अगर नम्रता पूर्वक वो कार्य करता है और अपने आप को नम्र रखता है, तो सारे उसके सामने झुकते हैं। जैसे राजा पहला व्यक्ति है, जैसे राष्ट्रपति भारत का पहला व्यक्ति है, पहला नागरिक कहलाता है। लेकिन जो अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाता है, वो दूसरे नंबर के हैं। उनके आगे राष्ट्रपति झुककर उनको प्रमाणित करता है, पारितोषिक देता है, और वो प्राप्त करने वाला भी नम्रता पूर्वक लेता है। इसी तरीके से नम्रता का कार्य है कि जो राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करे वो दूसरे नंबर का है। तो द्वितीय चंद्र का चंद्रमा, चंद्रमा का तात्पर्य जो प्रकाश में आया, जो राष्ट्रपति के हाथ से पुरस्कार लेने वाला है, वो तो एकदम प्रकाश होता है, उसका एकदम सामने आता है, सभी के, पूरे भारत के, विश्व के सामने आता है। तो उसको सभी नम्रता पूर्वक शीश झुकाते हैं, वाह तुमने कितना अच्छा कार्य किया। सभी उसको हाथ जोड़ते हैं, प्रेरणा लेते हैं सब के ऐसा कार्य हम भी करें, और इसीलिए पारितोषिक दिया जाता है। लेकिन यहां बिना नम्रता पूर्वक तो वितंडता है, गुंडागर्दी है, अंधाधुंध शोषण है। यहां कैसी नम्रता? और बिना नम्रता के कोई कुछ नहीं हो सकता। आज बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े डाकू जो नम्र होकर इस संसार में अपना जीवन व्यतीत किया, आज उनकी तक पूजा की जाती है कई जगह पर। जो धन तो लूटते थे लेकिन गरीबों का भला करते थे, और ऐसे लोगों को आज भी पूजा जाता है। विश्व भर में कई कई ऐसे लोग हैं जो कार्य तो करते थे लूट का, लेकिन वो भी आज भी पूजनीय है, नम्रता पूर्वक रहते थे। तो नम्रता बहुत बड़ा
एक धन है, इसे प्राप्त करना चाहिए। मैं किसी को किसी बात से ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन ये सभी का गहना है। आप चाहे किसी भी धर्म मत पंथ के हो, आप नम्रता को अपनाइए, अपनी बात को प्रामाणिक तौर पर कहिए, लोगों को समझाइए, तो तुम्हारी बात को सब मानेंगे।